A uniform circular disc has radius r and mass m. ये सर्कुलर डिस्क है ना। तो जैसे ही ये सर्कुलर डिस्क हो गया वैसे हमको पता चल गया है ना, रेडियस आर है, मास एम है, तो आई इसका क्या हो जाएगा, आई। A particle also of mass m is fixed at a point A on the edge of the disk as shown in the figure. Is fixed at point A on the edge of the disk. ये क्या यहाँ है? The disk can rotate freely about a horizontal chord PQ. That is at a distance r by 4 from the center C of the disk. ठीक है. The line AC is perpendicular to PQ. Initially, disk is held at vertical with the point A at its highest position. It is then allowed to fall so that it starts rotation about PQ. Find the linear speed of the particle as it reaches its lowest position. देखिए ध्यान से, ठीक है। ऐसा है, क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है। ये हो गया कॉर्ड और ये हो गया r/4। क्लियर है क्या, ऐसा ना? ठीक है। एंड मास m, ओके, पार्टिकल also of mass m is fixed at a point A. ये यहाँ पे फिक्स्ड है, क्या है? और इस पार्टिकल का मास m है और ये जो डिस्क है इसका भी मास m है, रेडियस r है। क्लियर है क्या? तो अब अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड क्या होता है इसका, कुछ आई है क्या है यार, अच्छा है यार। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। किसके अबाउट होता है, इसके अबाउट है। क्लियर है क्या? नहीं, ये वाला एक्सिस के अबाउट है। अब वही जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, सेम। ये पढ़ा है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। अब देखो आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, तो आई जेड विच इज mr²/2 इज इक्वल टू 2 इंटू आई एक्स। क्लियर है? आई एक्स हो जाएगा mr²/4। कितना हो जाएगा, mr²/4 होगा। क्लियर है क्या? अब ये है r/4, यस और नो। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr²/4 प्लस mr/4 होल स्क्वायर। पढ़ा है, mr²/4 प्लस mr²/16 कितना हो जाएगा, 5/16
हमारे स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? और इससे देखो ये कितना दूर है, ये हो गया r प्लस r बाय 4। यस और नो? तो एम आर बाई 5/16 एम आर स्क्वायर प्लस m r प्लस r बाय 4 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो कितना हो गया 5/16 एम आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया एम आर स्क्वायर 5/16 प्लस ये कितना है 5/4, तो 25/16 30/16 एम आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15/8 एम आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इसके अबाउट कितना हो गया इसका आई 25 ना था 15/8 था। 15/8 एम आर स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसके अबाउट हो गया कितना 15/8 एम आर स्क्वायर। यस और नो? हाँ जी, कोई दिक्कत कोई टेंशन? अब जो है ये अब यहाँ से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? तो ये रोटेट करते हुए कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये एम यहाँ पे चला गया। अरे ऐसा ना, ठीक है ना? और ये ऐसा था, ये r/4 है। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है क्या? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पार्टिकल पहले छोटकू पार्टिकल का निकाल लेते हैं। एम पे था, ये कितना दूर था r प्लस r/4 दूर था। यस और नो? अब इधर से तो ये है r/4, ये भी तो r/4 है हुआ ना, ये हो गया r। क्लियर है क्या? तो ये जो पहले ऊपर था तो एम जी कितना ऊपर था, ये r प्लस r/4, अरे 3r/4 5r/4 ना, r प्लस r/4 था ये, ठीक है ना? उतना ही नीचे चला गया इंटू 2। यस और नो? हो ना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये जो डिस्क है, डिस्क का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा एम जी। ठीक है ना, पहले कितना था ऊपर r/4 था, ठीक है ना? तो एम जी r/4 इंटू 2। यस और नो? कितना हो गया एम जी इंटू 5r/4 इंटू 2 प्लस r/4 इंटू 2। क्लियर है क्या? एम जी इंटू 5r/2 प्लस r/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम जी इंटू 6r/2, तो 3 mgr। यस और नो? ये हो गया क्या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना ही गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में। 3 mgr शुड बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? तो हाफ इंटू, अब आई कितना था, आई कितना निकाले थे 15/8 एम आर स्क्वायर। यस और नो? इंटू ओमेगा। आ रहा समझ में? एम एम चले गए हो, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू
3 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू आर इंटू जी, ये सर नो यही है ना। आर गया, ये हो गया 5, तो ओमेगा कितना हो गया? 16/5 जी बटे आर का रूट, ये सर नो। तो लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा ओमेगा इंटू, अब देखो ये पार्टिकल कहाँ है, r/4 प्लस आर दूर है ना, ओमेगा इंटू 5r/4 रूट 16/5 इंटू जी बटे आर इंटू 5/4 आर, यस और नो। फिर से इक्वल यहाँ पे आ जाइए, वेलोसिटी हो जाएगा √16/5 इंटू 25/16 जी आर रूट के अंदर, √5 GR, क्या आंसर? ओके समझ में।